नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस चैनल को अनिल सर ईपी के नाम से इसे आप सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे। 12th क्लास के भी वीडियो यही मिलेंगे, 10th क्लास की भी वीडियोज आपको यही मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th का पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में आपके काम आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट के रूप में जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो समझ लेते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर which can be write as the form of p upon q is known as the rational number। ऐसे नंबर जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन नंबरों के हम रेशनल नंबर बोलते हैं। p अपॉन q where denominator does not equal to 0, यहाँ हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जैसे 1 अपॉन 2 ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और q इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब q इज इक्वल टू 0 नहीं है। इट मीन इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की अगर बात करें तो इसे हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 3 अपॉन 1 4 1 6 ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ये लगातार चलते रहते हैं बिना रिपीट हुए, बिना समाप्त हुए। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि बार बार वही नंबर आ जाए। नॉन रिपीटिंग का मतलब अपने आप को कोई नंबर दोबारा दोहराए ना, रिपीट ना करे। जैसे कि पाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए पूछा जाता है, फिलअप्स में, मैचिंग में, वन टू वन में, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 एक रेशनल नंबर है क्योंकि p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और q इज इक्वल टू 7 है। और जबकि पाई और इसी की वैल्यू 3/1416 ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है और एग्जैक्ट वैल्यू ले ली गई है। यहाँ हमने पॉइंट में वैल्यू ली और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसे इरेशनल नंबर मान लिया गया है। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट और समझते हैं। इस चैप्टर को समझने की जरूरी है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक होगा नंबर इटसेल्फ, दूसरा होगा 1। ये प्राइम नंबर। पहले हम चेक करेंगे 1 को, क्या 1 प्राइम नंबर हो सकता है? तो 1 का एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा फैक्टर अगर हम इसका लेंगे तो 1 खुद हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, जबकि यहाँ पे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 को चेक करें, क्या इसके 2 फैक्टर है एग्जैक्टली? तो इसके एक तो 2 है और एक 1 है, यानी 1 का भी डिवाइड 2 में हो जाएगा, 2 का 2 में हो ही जाएगा। इसका मतलब इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन से आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे 3, तो 3 में 1 का डिवाइड हो जाएगा और 3 का हो जाएगा। 5 को चेक करेंगे तो 5 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। 37 को चेक करेंगे तो 1 का हो जाएगा, 37 का हो जाएगा। 47 को चेक करेंगे 1 का हो जाएगा, 47 को आएगा। इट मीन्स द प्राइम नंबर इज द नंबर विच इज having the exactly 2 factor. It is first is the number itself and the second is the 1. Got it? सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहली एक्सरसाइज है, पूरा 10th का मैथ आपके लिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको थोड़ा प्यार देना होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज यहाँ पे 1.1 है क्लास 10th की और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आवाज गणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है
यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। तो क्वेश्चन नंबर 140 ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 7। तो यही क्या होगा प्राइम फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टर यहाँ लिख देंगे प्राइम फैक्टर, ये आपका आंसर है। ये आप कर ही लोगे। थर्ड क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3825 जब यूनिट डिजिट 5 है तो वो जरूर संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जब भी यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। जब भी 0, 2, 4, 6 इवन नंबर लास्ट में होते हैं तो वो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब होता है इफ दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 नंबर आ जाएगा। कितना बचा है 3, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। 5 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 ही है तो 5 बन जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25, तो 1 बचा तो 5 3 जा 15। अब 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3, फिर 3 से हो जाएगा 3 बन जा 3 7 जा फिर 17 से हो जाएगा। तो अब इसके अगर प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 5 दो बार है तो 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 17, 5 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 7। ये इसका आंसर हो गया। बाकी दो क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो आप कर लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे स्विच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 7429, उससे आप 11 23 या फिर 29 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। उन सबके प्राइम फैक्टर आएंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखेंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और साथ ही उनका जांच करना है। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है N1 इंटू N2 एलसीएम इंटू एचसीएफ। नंबर आपको दिया गया है नंबर 1 26 91। दोनों का डिफरेंट एलसीएम ले रहे होंगे। 26 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 1 जा 13। 91 का कर रहे होंगे, 91 का करेंगे तो 7 से हो जाएगा, 7 बन जा 7 7 3 जा 30 31 बन जा 31। तो यहाँ इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो कितने निकले 26 का 2 इंटू 13, 91 का निकला है 7 इंटू 13। तो इनका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम क्या होता है हर नंबर ग्रेटेस्ट पावर का जो नंबर होता है उसे हम राइट डाउन कर लेते। तो यहाँ 2 हो जाएगा 13 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 26 इंटू 7 182 कितना आ गया 182। इसका एचसीएफ अगर आप फाइंड करेंगे तो जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। कॉमन क्या 13 हो गया। अब यहाँ जांच करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे N1 फॉर्मूले से N2 यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों आ जाएंगे बराबर। यूनिट डिजिट इसका 6 आ रहा है, 3 2 6 6 आ रहा है तो यानी नंबर बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे एलसीएम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 एक वीडियो में आपकी एक एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15, 21। 12 के फैक्टर करेंगे तो एलसीएम आप जानते होंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर लिख देते हैं 2 × 2 × 3। ऐसे 15 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 5 × 3। ऐसे 21 के करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 3। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, ये 5 × 3 ही रहेगा, ये 7 × 3 रहेगा। एलसीएम लेंगे, बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7। एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ कितना आएगा, जो तीनों में कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ आ गया 3। यहाँ पे हम देखेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और ये 35। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 5 जा कर दो तो ये सही रहेगा 60, और 60 + 7 करेंगे तो हो जाएगा 420। हम यहाँ पे हम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ निकल आया। हाँ, एलसीएम एचसीएफ निकालना था, एलसीएम एचसीएफ निकला। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बता दे रहे हैं ताकि एकदम कंसेप्ट में क्लियरिटी रहे कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2nd क्वेश्चन बता दें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट, 2nd पार्ट है आपका 17, 23, 29। अगर 17 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 × 1। 23 के फैक्टर करेंगे 23 × 1 ना, 29 की करेंगे 29, बिकॉज ऑल आर प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 17 × 23 × 29। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन इन ऑल, जो सब में कॉमन हो। कॉमन क्या है, तो एचसीएफ आ गया। तो वो एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा। यही अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो यूनिट डिजिट चेक कर लेती है, 7 × 3 = 21 और 9, तो यूनिट डिजिट 9 होता, वो हमारा आंसर सही होता। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मान लो कोई आपको नंबर दिए गए, उनका एलसीएम निकालना, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऊपर रखते हैं और एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। और अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऊपर रखेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो जो निकालना वो ऊपर रखेंगे, जो बचा होगा उससे डिवाइड करेंगे। ये 2 फॉर्मूले। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से यहाँ पे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया एचसीएफ 30665 = 9। एलसीएम आपको फाइंड करनी है 306,657 = क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको पता है n1 × n2 एलसीएम × एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला तो आपको पहले ही से पता ही है। यहाँ पे आप करोगे क्या, वैल्यू रख दोगे 306 × 657। एलसीएम कितना है, एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है, एचसीएफ कितना 9। इसे इधर लिख सकते हो एलसीएम × 9 = 306 × 657। तो एलसीएम = 306 × 657 अपॉन कितना हो जाएगा 9। एलसीएम = कितना हो जाएगा, 9 का डिवाइड करो 9 4 जा ज़्यादा हो रहा, 9 3 जा, 9 4 जा × 657। अब इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्वेश्चन था, नोट कर ले, वीडियो को वहीं रोक दे, पॉज कर दे और फिर वहां से हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें जांच करने की क्या कोई संख्या 6 टू द पावर n
एंड विथ 0। क्या कोई संख्या है, संख्या है 6 टू दी पावर n, क्या उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? यूनिट डिजिट क्या 0 पे एंड हो सकता है? ये चेक करना है। चेक करते लेट n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन सो फोर्थ। पुट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, नहीं भी मानना है इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, पुट करेंगे 6 की पावर 1 होगा तो 6 ही आ जाएगा। पुनः पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, 6 की पावर 2 हो जाएगा 36 हो जाएगा। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, 6 की पावर 3 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पावर 1 में भी 6 था, पावर 2 में भी 6 है, पावर 6 में भी 6 है। तो कुछ नंबर होते हैं जैसे 5/6, इनका 5 नंबर का अगर मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 6 का आपस में करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। यूनिट डिजिट कभी इनका चेंज नहीं हो सकता। तो किसी भी कीमत पर 6 के अलावा पहली बात तो दूसरा डिजिट नहीं आएगा, और तीसरी बात ये है थर्ड पॉइंट कि यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकता कभी भी। तो कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल to have 6 to the power and with digit 0। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 टू दी पावर n कभी भी 0 पे एंड हो सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 और 7 दो क्वेश्चन और बच्चे, इसी के साथ एक चैप्टर आपका एक्सरसाइज 1.1 आपकी फिनिश हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा है इसी में भाग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी 7 6 5 4 3 2 और 1 और प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों? You have to explain why this number are prime number। इन सबका मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें 13 ऐड कर देना। 7 का करेंगे 17, फिर 13 हो जाएगा, फिर उसमें 13 ऐड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 42। आया या 7 अलग से रख लो, यहाँ पे 7 अलग रख दो। यहाँ पे आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। और इसका शायद मल्टीप्लाई कर दोगे 13 कॉमन ले लोगे तो 77 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 84 इंटू 6 प्लस 5, तो 13 इंटू 70 78 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 5, तो 8 3 जा करेंगे 24 आ जाएगा। और इसको करेंगे यूनिट 5 जोड़ देंगे तो 0 45। अब इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 5 है, इनके बीच कोई ऐसी नंबर नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर दोनों को एक ही नंबर डिवाइड नहीं कर रहा तो इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 हमेशा यूनिट डिजिट जिसमें 5 होता है वो 5 से ही डिवाइड होता है। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या इवन नंबर है, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये किसी इवन नंबर से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। यहाँ हम लिख दोगे नीचे कि चूंकि दोनों नंबर अलग अलग टेबल से डिवाइड है इसलिए एक ऐसा नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सोनिया एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर लगा रही है, और वो जब चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते समय जो रवि है रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट का टाइम लेता है। और इसके साथ सोनिया भी चक्कर लगा रही है।
सोनिया एक चक्कर को पूरा करने के लिए 18 मिनट का टाइम लेती है। जब कभी भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं कि मोतियों की माला बनाना हो, सर्कुलर पाथ में घुमाना हो, कदम ताल करनी हो, स्टेपिंग करनी हो, स्टेप बाय स्टेप चलना हो, डैडी चल रहे हैं, उसकी मम्मी चल रही, चन्नू चल रहा है, तीनों ऐसा टाइम कब आएगा तीनों की कदम एक साथ एक जगह रखेंगे। अगर सर्कुलर पाथ में कुछ रेसर दौड़ रहे हैं एक यहाँ तो ऐसा टाइम कब आएगा जब सभी पाथ में दौड़ने वाले एक जगह पे मिल जाएं, तो हमेशा एलसीएम लेना हो। मोतियों की माला बनानी हो, बहुत सारी मोती है, ऐसा क्या करें कि सारी माला भी बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ऐसे हम जिन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम यहाँ पे लेंगे। एलसीएम लेते ही इसका आंसर आ जाएगा 2 6 या 12, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, अब 2 से करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो आ गया 36 मिनट। 36 मिनट इसका मतलब है इट मीन्स सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया मिलते हैं। जैसे कि साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।